हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जितने बच्चे 24 फरवरी को एग्ज़ाम देने वाले हैं हिंदी का, वह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप पेपर कोड देख सकते हैं 801 HG। इस पेपर को मैं पूरा हल करके बताऊंगा फ्रेंड। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को हिंदी का एक ऐसा वायरल पेपर बताने वाला हूं जो कि 100% आपके एग्ज़ाम में बनने वाला है। आप 2025 का पेपर देख सकते हैं। आप 95% ला सकते हैं। 70 में 70, आप पूर्णांक 70 अंक का है, 70 में 70 ला सकते हैं। और समय 3 घंटा 15 मिनट का है। आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न 20 अंक का आता है जो OMR शीट में भरना होता है। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध है, 1 नंबर का है और सी वाला सही है। आलोचना साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। ये सब भरा हुआ आएगा, फोटो भी लगा रहेगा, इसको कुछ नहीं भरना है। पेपर सीरियल भरना है जो HG है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार जो पेपर में दिया रहे सीरियल नंबर, उसे यहाँ पे भरना होता है HG, और H ढूंढना है और ब्लैक कर देना है। देख सकते हैं, इस प्रकार से रंगना है। G को भी इस प्रकार रंग दिए हैं। यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करना है। यहाँ पे परीक्षा निरीक्षक हस्ताक्षर करेगा, इसमें कुछ नहीं आपको करना है। यहाँ पे केंद्र की मोहर लगी हुई आएगी, यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है। अगला प्रश्न, तो इस प्रकार से जो सही है, सी नंबर सही है तो सी नंबर पहला में इस प्रकार से रंग देना है। अगला प्रश्न देखेंगे। गोदान उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, बी नंबर सही है तो बी नंबर OMR शीट में इसे भी रंग देना है। दूसरा को बी, तो इस प्रकार से OMR में भरना है। इस प्रकार से सब भरते जाइएगा। मैं अब प्रश्न हल करवाते जाऊंगा। तीसरा नंबर है, नीट का निर्माण फिर के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन, तो पहला सही है, तो इसे भी OMR शीट में भर लेना। चौथा है, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं तो यशपाल, ए नंबर सही है। पांचवा है, छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति है, तो आप देख सकते हैं श्रृंगार और प्रेम वेदना, सी नंबर सही है। तो एक नंबर का आता है। छठवां है, कलम का सिपाही जीवनी है मुंशी प्रेमचंद की। सातवां है, घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं तो रीति मुक्त के, सी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे। आठवां, हंस पत्रिका के संपादक हैं प्रेमचंद। नौवां है, जहाज का पंछी कृत्य की विद्या है उपन्यास, सी नंबर। 10वां है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी। 11वां, निर्वेद अस्थाई भाव है तो शांत रस का। 12वां है, पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है उपमा अलंकार। 13वां नंबर, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, बी नंबर सही है 4। 14वां है, आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है
तो आ, इसमें डी सही है। 15वां है भलाई में प्रत्यय है तो प्रत्यय बाद में जोड़ा जाता है तो इसमें बी सही है ई। तो इस प्रकार से 16वां है नीलांबर में कौन सा समास है? कर्मधारण, कर्मधारी समास है। 17वां है आम का तत्सम है आम्र। 18वां है कर्तव्यच में प्रधानता होती है कर्ता की। 19वां है तव्य शब्द में वचन और विभक्ति है तो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है, डी सही है। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित में सर्वनाम है, सी नंबर सही है वह। तो इस प्रकार से आप जितने भी प्रश्न में टिक लगे हैं सब OMR शीट में इस प्रकार से रंग लेना है। आइए अब खंड बा देखते हैं, वर्णात्मक प्रश्न, जिसे हमें कॉपी में प्रश्न संख्या डाल करके लिखना है। आप देख सकते हैं रूल नंबर अंकों में लिखना है और शब्दों में इस विषय में हिंदी, प्रश्न पत्र में केवल और परीक्षा का दिन डाल देना है और परीक्षा एवं पाली भरना है। केंद्र का नाम भर देना है। यहाँ पे कोई गलती नहीं करना है। अब खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न में आप देख सकते हैं सही है। प्रश्नोत्तर संख्या 21 में निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। देख सकते हैं अथवा करके दिया है। संकेत में बुद्ध के इस जन्म की वे बलिदान हो गए, इस प्रकार से डैश करके लिख देना है। किसका हम संदर्भ व्याख्या कर रहे हैं, इससे एग्जामिनर को अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा। बुद्ध के इस जन्म की, इतना लिख करके डैश करके फिर अंतिम लिख देना है बलिदान हो गए हैं। पहला नंबर संदर्भ देख सकते हैं जिस पाठ से लिया गया है और लेखक का नाम सही सही लिखेंगे तो 2 नंबर आपको इसमें का पूरा मिल जाएगा। अब रेखांकित अंश की व्याख्या देखना है। रेखांकित अंश का ही व्याख्या करना है। इस प्रकार से देख सकते हैं। दूसरा नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या एकदम सही है, इसमें 3 नंबर मिल जाएगा। और तीसरा नंबर जातक कथाएं किन्हें कहते हैं, तो आप देख सकते हैं जातक कथाएं, और इसका 2 नंबर मिल जाएगा। इस प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तर संख्या 22। अब संकेत लिख करके शून्य सुंदर बैन मन मंजिल कंज कली, इस प्रकार से डैश करके लिख देना है। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 नंबर का है, या अथवा में जो आता हो एक करना होता है। संकेत लिख करके शून्य सुंदर बैन फिर डैश करके लास्ट की लाइन लिख देना है। इनको तीनों को हमें उत्तर देना है 3 प्रश्न का। 2 नंबर का संदर्भ है
रेखांकित अंश की व्याख्या 3 नंबर का है, देख सकते हैं। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या, एकदम सही है, 3 नंबर मिल जाएगा। अनुराग तड़ाग तथा मनुमंजल, देख सकते हैं। अनुराग तड़ाग में रूपक तथा मनुमंजल कंज में कली में उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसका 2 नंबर। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो प्रश्नोत्तर संख्या 23, संकेतांक देख सकते हैं। इसमें भी इस प्रकार से संकेत डाल करके संदर्भ 2 नंबर का आएगा, अनुवाद ये भी 3 नंबर का होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 24 है। दिए गए संस्कृत पद्यांश से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, 5 नंबर का होगा। अथवा करके 2 पद्यांश दिया होगा, जिसमें से एक करना होगा, संकेत करके पहला डाल देंगे बंधन मरण, फिर डैश डैश करके ही वीरता, फिर संदर्भ लिखेंगे सही सही 2 नंबर का, और हिंदी अनुवाद करेंगे 3 नंबर का। प्रश्नोत्तर संख्या 25 है। अपने पाठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी का एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसमें से बहुत सारे इसमें प्रश्न दिए रहेगा, लेकिन जो आपको पढ़ाया गया हो उसी का उत्तर देना है। देख सकते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग किताब लगती है। देख सकते हैं इस प्रकार बहुत सारे प्रश्न दिया रहेगा। 5 अंक का ये प्रश्न होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, तो जीवन परिचय पूछा गया है, तो इस प्रकार से जीवन परिचय 2 पूछा जाएगा, लिखना होता है 2, जिसमें से देख सकते हैं इस प्रकार से आप सही हेडिंग डालकर लिखना है। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो एक कवि का जीवन परिचय लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 26, जिसमें सुमित्रा नंदन पंत का लिख रहे हैं जीवन परिचय। देख सकते हैं किस प्रकार से लिखा गया है। इस प्रकार से आप लिखते हैं तो पूरा में पूरा नंबर मिल जाता है, नंबर नहीं कटता है। तो इस प्रकार से आप भी लिखें। देख सकते हैं उनकी कृतियाँ 3 नंबर की कृति है। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो प्रश्न पत्र संख्या 27, सर्वभवन्ति सुखानि सर्वे सन्तु निरामय सर्वभद्राणि पश्यन्तु। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो 4 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से 2 के उत्तर संस्कृत में देना है आपको, 1-1 नंबर का।
आता है। अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तर संख्या 29, पर्यावरण प्रदूषण। तो आप देख सकते हैं निबंध लिखने को आता है 29 में, इसमें से किसी एक का निबंध लिखना है। प्रश्नावना डाल करके इस प्रकार से, और 2-3 हेडिंग डाल देंगे। पहले प्रश्नावना डालना है, फिर 2-3 हेडिंग डाल करके लगभग 2-3 पेज लिखना होगा। लास्ट में निवारण जरूर लिखें। निबंध में प्रश्नोत्तर संख्या 30, इसमें प्रश्नोत्तर 30 में अपने विशेष रुचि का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, अथवा रेलवे के महाप्रबंधक के एक। तो इस प्रकार देख सकते हैं किस प्रकार से लिखा गया है। नाम नहीं लिखना है, एकदम गलत लिख दिया गया है। राजेश श्रीवास्तव इस प्रकार से नहीं लिखना है। गोविंदपुर भोपाल, दिनांक, प्रिय मित्र, नमस्कार। और तो सब सही है, लेकिन जो नाम लिखा है इस प्रकार अपना नाम नहीं लिखना है, नहीं नंबर कट जाता है, नंबर नहीं लिखना होता है। आप देख सकते हैं पूरा प्रश्न हो गया। इस प्रकार से आप लिखेंगे कॉपी तो आपका नंबर नहीं कटेगा। 70 में 70 अंक आपको मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर